नीतीश कुमार मानसिक रोगी हैं। नीतीश कुमार सठिया गए हैं। नीतीश कुमार के दिमाग का दिवाला निकल गया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो भैया जनता जनार्दन कह रही है। देखिए, राजनीति बड़ी गंदी चीज है। एक तो यहां अक्सर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। दूसरा, यहां आरोप प्रत्यारोप का खेल कभी खत्म नहीं होता। जब वाद विवाद के लिए लोगों के पास तर्क और मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तब वह अक्सर सामने वाले व्यक्ति को गिराने के लिए निजी प्रहार करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते हर किसी की नजर इस वक्त नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। ऐसे में छोटी सी भी गलती नीतीश बाबू को भारी पड़ सकती है। पिछले कुछ महीनों से लगातार नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लगातार लोग शंका जता रहे हैं कि कहीं नीतीश बाबू मानसिक रूप से अस्थिर तो नहीं हो रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल तो नहीं है, और इसके लिए नीतीश कुमार जी स्वयं जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक मंच पर बुढ़ापे में बचपना करना नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार जी का फिर से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वह एक महिला को फूलों की माला पहना देते हैं। अब देखिए जी, भारत में खास करके हिंदू समाज में, संस्कार में और संस्कृति में एक पुरुष के द्वारा महिला को माला पहनाने के कितने द्विअर्थी संवाद होते हैं, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसके कई अर्थ लोग निकाल लेते हैं। अब बुरी तरीके से नीतीश बाबू को ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि बिहार में तो शराबबंदी है। फिर दिन दहाड़े नीतीश बाबू कौन से ठेके से होकर आए हैं। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, नीतीश बाबू की ऐसी हरकतों को देखते हुए एक बात हो सकती है, यह कहा जा सकता है कि हो सकता है उम्र 55 की और दिल बचपन का, पर जहां तक बात उनके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की है, जहां तक बात बिहार को संभालने की है, नीतीश बाबू कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीकर बैठे हैं भाई बबुआ। वो मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग हैं कि बिहार जैसे 4 राज्य एक साथ हैंडल कर सकते हैं। देखा नहीं आरजेडी और बीजेपी को कैसा हैंडल किया। और रही बात माला पहनाने की, जिसकी वजह से मजाक उड़ रहा है, तो माला पहनाने से क्या होता है जी? कोई मेहरारू बन जाता है क्या? अगर किसी को मेहरारू बनाना इतना आसान रहता तो सारे रनवे माला लेकर घूमते और किसी के भी गले में डाल देते। देखिए, गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने नीतीश बाबू के हाथ में उस समय माला पकड़ाई। जब उनके सामने एक महिला थी तो माला पकड़ाई काहे भाई? और ऊपर से पहनाते समय संजय झा कह रहे हैं हाथ में दे दीजिए ना, हाथ में। अरे माला दिए हो तो पहनाने दो। नीतीश कुमार ने तब संजय झा को कहा कि अरे गजब आदमी हो भाई, देखिए माला दिए है तो पहनाने दो। और नीतीश जी ने माला पहना दी। संजय झा को पता नहीं कौन सा चुन्ना काट रहा था। मैंने तो खुद देखा कि रमा निषाद ने भी माला लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया, बल्कि पहनने के लिए खुद ही मुंडी झुका दी थी। जब सीएम और प्रत्याशी राजी तो क्या करेंगे झा जी हैं?
और आप ही बताइए, माला गटाई में पहनने की चीज है कि हाथ में देने का चीज है जी? नीतीश बाबू सब चीज का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उनको कुछ सिखाने की कौनो जरूरत नहीं है। उन्होंने वर्षों से भाजपा और आरजेडी का सही इस्तेमाल किया है। इसीलिए तो भाजपा वाले ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने के लिए कभी नीतीश बाबू को सिंदूर पकड़ाकर किसी महिला के सामने नहीं भेजा कि कहीं नीतीश बाबू सिंदूर का भी सही इस्तेमाल सही जगह ना करने लगे, है ना। देखिए, आपको हाथ में ही दिलवाना था तो हाथ में फूल दे देते, तो वो हाथ में दे सकते थे। पर यह भी विचारणीय है कि अगर नीतीश बाबू को याद आ जाता कि फूल बालों में भी लगाया जा सकता है, जूड़े में भी सजाया जा सकता है, तो वह फूल का और भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। जदयू का चुनाव चिन्ह तीर है। अब मेरी क्यूरियोसिटी है कि कभी नीतीश बाबू के हाथ में एक बार तीर देखकर भी देखना चाहिए और जानना चाहिए, देखना चाहिए कि वह उस तीर का कैसा इस्तेमाल करते हैं। देवियों और सज्जनों, देखिए, यह तो मात्र एक व्यंग्य है, हंसी मजाक के लिए है, लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूंगी कि इज्जत कमाने में वर्षों लग जाता है, लेकिन वही इज्जत को मिट्टी में मिलाने में क्षण भर नहीं लगते। नीतीश कुमार जी एक वरिष्ठ नेता हैं और वो इस बात से भली भांति परिचित है कि राजनीति में नेता की छाया कितनी हल्की होती है। तूने किसी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसी किसी भी तरह की बकलोली करने से परहेज करना चाहिए। और मैं जाते जाते इतना भी कहना चाहूंगी कि वो जमाना चला गया जहां माला पहनाने से मेहरारू मिलती थी। वहां मंच पर कोई स्वयंवर थोड़े हो रहा था जो तुम नीतीश बाबू को ट्रोल कर रहे हो। एक बाप का उम्र का आदमी बेटी की उम्र की रमा निषाद को माला पहना भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई जी? इतना काहे को हंगामा करना? देखिए, मैंने मात्र नीतीश बाबू पर एक व्यंग किया है। मजाक अपनी जगह है, पर यह एक गंभीर विषय है, विचार करने की आवश्यकता है। बिहार में विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर जिस किस्म का दुष्प्रचार करना शुरू किया है वह बहुत ही अशोभनीय है और यह एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। यह उस सामाजिक सोच को दर्शाता है जहां लोगों को पागल घोषित कर निर्वासित कर उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है, औरतों को पागल घोषित कर दिया जाता है, डायन करार कर दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है और तख्त के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का गला काट देता है। बिहार के विपक्ष की यह सत्ता लोलुपता, यह लालच उन्हें वोट तो दिला सकती है पर नजरों से गिरने से नहीं बचा सकती। आप खुद सोचिए, सोनिया गांधी की सेहत को लेकर आज तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि उनकी किस बीमारी का इलाज चल रहा है और वह बार बार विदेश क्यों जाती है, चाहे इटली हो या अमेरिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी अंतिम सांस तक पदासीन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी, मनमोहन सिंह जी के समय भी ऐसा होता रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं। कई ऐसे प्रसंग हुए जब इनके स्वास्थ्य संबंधी शुभा जनमानस में पनपा, लेकिन इनकी उम्र या सेहत को लेकर कभी भी राजनीतिक कैंपेन नहीं चलाया गया। ये विचार करने की आवश्यकता है। जैसा आरजेडी और जन सुराज की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा रहा है, उन्हें साफ तौर पर पागल घोषित किया जा रहा है। किसी भी नेता के स्वास्थ्य को लेकर तथ्यों के अभाव के होते हुए भ्रामक वीडियो बनाना, भ्रामक खबरें फैलाना, सियासी मोर्चा खोलना, सब कुछ गलत है। साथ ही मीडिया कौन होता है? किसी की भी बीमारी का प्रोग्नोसिस करने वाला। कई चैनल नीतीश के हालत को स्टार्ट ऑफ एल्जाइमर बता रहे हैं। जब राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा दोहरा कर
झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश की जाए तो वह दुष्प्रचार ही कहलाता है। देखिए, नीतीश बाबू बड़ी टेढ़ी खीर है। उनको अगर तुमको रेलना है, उनको ठेलना है, तो तुमको कोई अच्छा मुद्दा लेकर आना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर नीतीश कुमार को तुम पगला घोषित नहीं कर सकते। वो तुम्हारे जैसे हजारों को, लाखों को, करोड़ों को पगला बना दे, वो इतना बुद्धिमान है। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, रहे नाम भगवान का। जाते जाते मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाजपा के और जदयू दोनों के नेताओं को टैग करें। नीतीश कुमार जी को एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है, जो उन्हें समझा सके कि इतने सालों में कमाए गए नाम और इज्जत को आप ऐसी ओछी हरकतें करके डेंट ना करें। यह सिर्फ उस वीडियो के हवाले पर मैं नहीं बोल रही हूं, पिछले 2-3 वीडियो भी ऐसे वायरल हुए हैं जहां पर वो मंच में काफी बचकानी हरकतें करते हुए दिखाई दिए हैं। तो यह बात एक पद और प्रतिष्ठा की भी है, एक पद के गरिमा की भी है। वो नीतीश कुमार जी बनाए रहे, वो एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए। प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है तो मेरे वीडियो को हाइप करें। इससे मेरे वीडियो की रीच बढ़ेगी। यह एकदम फ्री है। हाइप करने का मतलब है कि आप मेरे वीडियो को एक तरीके से रेट कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय दें और जदयू और भाजपा के नेताओं को टैग करें, उनको सलाह दें कि भैया जाग जाओ। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का।